Hello guys, assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me, Abdishkur. Welcome back to me today with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजियाँ, आसो लोग ढेर सारा ख्याल कि आपके मिठू भाई अपनी मिठू फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है प्यारी है। आज हम देखने जा रहे हैं OMG आबिद अली कांग्रेस इंडिया वन अगेंस्ट इंग्लैंड इन बर्मिंघम एंड आकाशदीप 6 विकेट्स लिए हैं और 69 रन दिए हैं और इस पर आबिद अली का रिएक्शन है क्योंकि इनके पाकिस्तानी रिएक्शन है वो आप लोगों को आज दिखाने जा रहे हैं। वैसे ओवरऑल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट बर्मिंघम में खेला गया, बड़ा ही कमाल था, एब्सोल्यूट सिनेमैटिक्स था। पहली 2 इनिंग्स जो थी वो बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, उसमें हमने मोहम्मद सिराज को भी मतलब इंडिया पूरी टीम को होल टीम बॉलिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप था उसको हमने डोमिनेट करता हुआ देखा है और मोहम्मद सिराज ने बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग की थी इंग्लैंड के खिलाफ। पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स ली थी और उनका जो है वो चौथा 5 पर ही था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 5 पर किया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में 5 पर लगाया, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के खिलाफ और दूसरा जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है उन्होंने 5 लगाया। और बात कर लेते हैं कप्तान शुभमन गिल की, तो उसने भी कमाल का याद 269 रन की इनिंग खेली पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में फिर सेंचुरी लगाई एज अ कैप्टन। दोनों ही इनिंग्स में सेंचुरी करना बड़े ही कमाल की बात है यार। फ्रेंड मतलब कमाल है, अपने आप में शुभमन गिल कमाल है। इस पर आबिद अली हैं वो इस पर डिबेट कर रहे हैं, वो देखते हैं और उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। ये हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। इंग्लैंड बर्मिंघम सिटी जहां पर इंडिया का रिकॉर्ड है कि भाई इंग्लैंड कभी भी इंडिया को जीतने नहीं देता है। आज इंग्लैंड की टीम भाई कह लेंगे हाथों पांव पर आई हुई थी कि किसी ना किसी तरीके हम इतने बुरे तरीके से ना हारे भारतीय टीम से, लेकिन भाई इस बार इंडिया की टीम ने बताया कि किस तरह से आपको 407 पर रोक भी सकते हैं, 180 की लीड बाकी भी रखवा सकते हैं, फिर कह लें कि उसके ऊपर आपको 428 और भी लगा के दे सकते हैं। मतलब इतने स्कोर्स लगा देना बोर्ड के ऊपर और वो भी इंग्लैंड को देना भाई बहुत हिम्मत वाली बात है। और एशियन टीम की बात अगर हम लोग करें तो इंडियन टीम इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इनके बॉलर्स उठाकर देख लें, टेस्ट के अंदर रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, T20 के अंदर रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभमन गिल की यहाँ पर बात करते हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू शुभमन गिल और इनकी बाकी टीम को। जिस तरह से शुभमन गिल ने कह लें कि भाई इतना जबरदस्त स्कोर किया और उसके बाद ऋषभ पंत की बात कर लें भाई 65 वो करते हुए दिखाई दी और उसके बाद KL राहुल की बात कर लें 55 उन्होंने किया। बट द मेन पॉइंट इज दैट बॉलिंग ने रोल दिया इंग्लैंड को, उनकी बेसबॉल को तबाह कर दिया। इंग्लैंड ने बहुत ट्राई किया कि भाई आज हम फास्टेस्ट क्रिकेट खेलें ताकि हम लोग T20 के फॉर्मेट में जाएं और जल्दी से ये स्कोर कवर अप करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सिराज का कह लें कि हमें 6 नजर आया विकेट्स लेने में और उसके बाद हमें आकाशदीप बहुत कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। बुमराह की रिप्लेसमेंट वाकई डिजर्विंग बंदे को दी गई है और स्पेशली इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो भाई कि सेकेंड टेस्ट मैच अपने नाम किया है। 2024 का जो हिस्ट्री थी वो आज फिर रिपीट हो गई है। पहला मैच आप लो, अगला हमारा, कुछ भी कर लो, लिखवा लो। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ये टेस्ट मैच ही है ना, जंग तो नहीं चल रही है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है,
हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और यूएई से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारेंगे जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, एक साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है, कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की तो शहीद ही उनके कप्तान है, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज़्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने कोई परफॉर्म्स भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप तरीन प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। आप यकीन करें अगर मैं सिलेक्टर हूँ, चीफ सिलेक्टर हूँ ना, तो बाबर आजम की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, शाहीन शाह अफरीदी की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में। लेकिन हम लोग फिर इन्हें चांस देते हैं क्योंकि इनके पीछे हमें नजर ही कुछ नहीं ना आता कि बाबर के बैकअप पे हमने बनाया ही कुछ नहीं। तो मैडम बात सारी ये होती है, इन्हें समझना इन चीज़ों को जो मैंने बातें की हैं। शुभमन गिल ने जो कारकर्दगी दिखाई है उनके लिए तो मैं उनको बोलूँगा भाई साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, हमने आपको देखा है और पसंद किया कि आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो। और हमारी टीम के लिए भी मैसेज है कि भाई खुदारा ये देखो अपने आप को चेंज करो, अच्छी बात नहीं है, हम आपको गालियाँ भी देते हैं। देखिए आपने खुद ही बता दिया कि इतना कुछ, इतने रिकॉर्ड, सारा कुछ शुभमन गिल की तारीफ आपने कर दी, टीम इंडिया की तारीफ आपने कर दी, बुमराह की तारीफ आपने कर दी, सिराज की आपने कर दी, आकाशदीप को आपने प्रेस कर दिया। हम किसके ऊपर बोले, हमें ये बताते हैं। आकाशदीप देखे पहली इनिंग में 4 विकेट निकालता है, इस इनिंग में भी 5 कर गया। उसके बाद देखे सिराज की देख लें आप, पहली इनिंग में 6 विकेट, इस इनिंग में लाइक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। समझ नहीं आ रही कि बॉलिंग इंडिया के पास कहाँ से, बुमराह के बावजूद, बुमराह के ना होने के बावजूद इंडिया के पास इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कहाँ से आ गई है। मैं पर्सनली एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट लवर फैन, एज अ इंडियन टीम लवर, मैं ये परेशान हूँ कि इन्होंने ये भी पता छुपा के रखा हुआ था जो ऐसा फेंका है। और इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट तबाह हुई है। आप देखें जॉय रूट नहीं चल पाया, बेन स्टोक नहीं चल पाया, हैरी ब्रूक नहीं चल पाया, बेन डकिट नहीं चल पाया, ओली पॉप नहीं चल पाया, चला कौन है यहाँ पे, जिमी स्मिथ चला, उसको भी आके ऐसा गिराया। उसके बाद इंग्लैंड फ्लॉप, बेसबॉल तबाह नजर आई। और देखें मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, मुद्दा यहाँ पे ये पहला मैच इंडिया से इंग्लैंड जीत के समझ रहा था कि हम इनके वाकई फादर हैं क्रिकेट में। लेकिन इंडिया रिवेंज टाइम में जब आया, उन्होंने आगे बताया कि बेटा बाप ही होता है, चाहे बेसबॉल हो चाहे जो मर्जी, बाप ही होता है। पायनियर चाहे आप हो, वर्डिंग बाय वर्ड्स पायनियर आप हो, लेकिन क्रिकेट खेलना। यहाँ पर भारत ने बताया कि शुरुआत आपने की है, इख्तिताम हम करेंगे। देखें डेफिनेटली इसे कहते हैं घर में घुस के मारना और जूते की नोक पे रखना। भाई 350 रन, जितने पहाड़ रन से एक टीम को हराना, और जिसमें भाई बेन स्टोक जैसे, हैरी ब्रूक जैसे, बेन डकिट, भाई सारे आकाशदीप ने कहा कि आज आपका भाई अकेला निकलेगा। भाई जॉय रूट, बेन स्टोक, जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं उसे अकेले बंदे ने उड़ाए हैं। सिराज का 5 साथ आकाश का 5, और वहाँ से शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। भाई 3 बंदे इन्होंने ऐसी तबाही उतारी है, कोई कह सकता है कि ये टीम विदाउट विराट, रोहित एंड जसप्रीत
जसप्रीत बुमराह खेल लिया। इंग्लैंड कह रहा था बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को सबक सिखाएंगे, इन्हें ये नहीं पता था कि बच्चे जो हैं इनको सबक सिखाने आ रहे हैं। देखिए उनके घर में घुस के उनका गरूर तोड़ना, और बर्मिंघम का एक दफ़ा याद है गबा का गरूर तोड़ा था, अब जाके बर्मिंघम का गरूर तोड़ा है। और भाई उन्हें बताया है कि इंडिया की टीम जहाँ भी जाती है वो होम ग्राउंड बना के खेलती है। पहला मैच दिया, नो इश्यूज़ भाई, 2024 में भी दिया था, उसके बाद T20 में भी पहला मैच दिया था, अब जिम्बाब्वे की साथ सीरीज थी उसमें पहला मैच दिया था। पहला मैच देना रिवायत का हिस्सा बन चुका है, और उसके बाद ठोकना और रिवेंज लेना। देखिए रिवेंज कैसा लिया है शुभमन गिल की चोट पे रैकेट हो गया। 25 साल के देखिए, बच्चे को गुस्सा आ गया है। मैं एक ऐड ऑन करता हूँ चीज़ कि शुभमन गिल की कैप्टनसी ने बांस भी तोड़ दी और बांसुरी भी नहीं बचने दी। ये सिचुएशन है यहाँ पे। आप देखिए शुभमन गिल को जितना प्रेस किया उतना कम है कि एक लड़का आता है कि पूरे 2 मैचेस के अंदर 585 रन मारता है, उसके बाद एक मैच के अंदर 430 रन मारता है। लाइक सीरियसली 269 का एक नॉक खेलता है, 161 का एक नॉक खेलता है। आप बाकी टीम की परफॉर्मेंस एक साइड पर हो तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस ही रखो तो भी देखिए 430 स्कोर शुभमन गिल ने अकेले ने किया है इस मैच के अंदर, और इंग्लैंड ने चेज में जाकर 430 भी पूरा नहीं किया। यानी कि शुभमन गिल की दोनों इनिंग का स्कोर भी इंग्लैंड ने नहीं तोड़ा अभी तक, न चेज करने भी नहीं आया। तो देखें ऑब्वियसली बात है शुभमन गिल को एप्रिसिएशन बनती है, टीम इंडिया को इम्पैक्ट बनती है, मैनेजमेंट को बनती है, जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे कि गौतम गंभीर टेस्ट करियर को खत्म कर रहे हैं लोग प्लेयर्स के। आज वो भी पता लगा कि अगर उसने स्ट्रैटेजी बनाई है कोई तो वो भी प्रूव हो रही है कि पहला मैच दो उसके बाद तबाही उतार दो। जायसवाल देखें यंगस्टर है लेकिन ऐसा खेलता है कि जैसे पता नहीं उसका 20 साल का करियर पड़ा हुआ है पीछे। उसके बाद शुभमन गिल की देखें पहले मैच के अंदर कैप्टनसी में थोड़े ड्रॉबैक्स नजर आए, लेकिन दूसरे मैच की कैप्टनसी ऐसे लग रहा है जैसे 10 साल की कैप्टनसी कर था जी। पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट, और इंडिया ने ये मैच जीत लिया और इसमें पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्राइज कर रहा है इंडिया को और मुबारकबाद दे रहा है। बहुत सारी मुबारकबाद दी गई, शुभमन गिल की तारीफ की गई, खासतौर पर उनकी तारीफ बनती भी थी। उसके बाद मोहम्मद सिराज की बहुत तारीफ की गई और आकाशदीप की बहुत तारीफ की गई। देखिए इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को बिठाया तो उस पर जो डिजर्विंग बंदा करता था, जिसको मुतबादल के तौर पर खिलाया गया आकाशदीप, उसने वाकई साबित करके दिखाया कि मैं ये सब डिजर्व करता था और मैं डिजर्विंग मैन हूँ, मुझे खिलाया गया तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोग के मेरे पास टैलेंट है। अगर आप लोगों ने जसप्रीत बुमराह को मेरे लिए बिठाया तो मैं उसकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यूँ लग ही नहीं रहा था कि टीम इंडिया जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के बगैर खेल रही है। इंग्लैंड वाले ये समझ रहे थे कि बच्चे आ रहे हैं और इन लोगों को हम बताएंगे कि क्रिकेट कैसे खेले जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया ने बताया है कि नहीं, हम बच्चे नहीं हैं, हम आप लोगों को बताएंगे कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। बेशक आप लोग क्रिकेट के फाउंडर हैं, क्रिकेट के फादर हैं, लेकिन हमारे आगे आप लोग फादर नहीं है, हम आप लोगों के फादर हैं। कम माल की यार टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये था जी पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपना ईद वाला रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।